प्यारे बच्चों, आपके जो एमसीक्यूज वाला सेशन है इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। इस क्लास के बाद में आपको एक गुड फील होगा कि चैप्टर अच्छे से लर्न हो गया। लेकिन इसके लिए मैं कहूँगा कि इससे पहले वाली वीडियो में एक ब्रीफ जो होना चाहिए इस बारे में नॉलेज, तो वो आप वो वीडियो भी देख के और फिर यहाँ पे आएँ तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखो इन एन एम्ब्रियो सैक। देखो मैं यहाँ पे कुछ समझाते हुए भी चलूँगा। एम्ब्रियो सैक क्या होता है? एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, ओके। तो एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट है, इसका मतलब ये फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, ओके। तो इन एन एम्ब्रियो सैक आपको याद आ गया होगा कि जिसमें हमने देखा था ना कितने न्यूक्लियस थे, 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल वाली स्टेज, ठीक है। तो वो एम्ब्रियो सैक में होता है, जिसमें से आपने देखा 3 एंटीपोडल सेल्स है, 2 सिनर्जिड सेल्स है, 1 इज एग सेल और सेंटर में सेंट्रल सेल होती है। तो 7 सेल होती है लेकिन न्यूक्लियस होते हैं 8, ठीक है, याद आ गया होगा। द सेल्स दैट डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जो इसमें से डीजनरेट हो जाते हैं वो कौन कौन से देखने हैं अपन को कि वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें हम देखें, देखो सिनर्जिड बिल्कुल ये डीजनरेट हो जाती है, एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो डीजनरेट नहीं होती है, ठीक है। सिनर्जिड सेल्स और एंटीपोडल, बिल्कुल सही है, ये सिनर्जिड सेल्स भी हो जाती है और एंटीपोडल। यहाँ पर क्या होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ठीक है, ये वाली ये डीजनरेट नहीं होती है, लेकिन हम उनका पता कर रहे हैं जो डीजनरेट हो जाती हो, ठीक है। तो इसलिए ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड वाले में सिनर्जिड सेल एंटीपोडल सेल्स, ये दोनों के दोनों ही क्या हो जाती है, डीजनरेट। तो आंसर यहाँ पर होगा बी। अब यहाँ पर देखो एंटीपोडल एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, तो यहाँ पर एंडोस्पर्म सेल है वो डीजनरेट नहीं होती है। एग सेल एंड एंटीपोडल तो डीजनरेट हो जाती है, बट एग सेल डीजनरेट नहीं होती है, ओके। तो यहाँ पर जो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, सिनर्जिड एंड एंटीपोडल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल प्रोसेस क्या है, एक ही दोनों कौन कौन से, मेल वाले पार्ट भी और फीमेल वाले पार्ट भी। अब यहाँ डायोसियस क्या होता है, जिसमें अलग अलग लगे हुए हों, ठीक है। नेक्स्ट है डस्टिंग ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, ये तो करनी पड़ेगी। फिर आता है इमेस्कुलेशन। देखो इमेस्कुलेशन होता है रिमूव ऑफ एंथर। इमेस्कुलेशन क्या होता है, रिमूव ऑफ एंथर, ठीक है। तो अब आप देखिए डायोसिस प्लांट है जिसमें ओनली फीमेल प्लांट है, ओके, फीमेल प्लांट पे हम ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इमेस्कुलेशन की क्या जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर तो है ही नहीं। तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा कि हम कौन सा स्टेप नहीं लेंगे, वो ये लेंगे, ये नहीं लेंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इमेस्कुलेशन। अगर ये प्लांट होता मोनोसियस तो हमको इमेस्कुलेशन भी करना पड़ता। कलेक्शन ऑफ पोलन, भाई पोलन का कलेक्शन तो करना पड़ेगा, भाई जिसको हम चाह रहे हैं उस वाले पोलन को लेके आएंगे यहाँ पर, तो वो तो हम चाह ही रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके समझ में जाना चाहिए, और ये बहुत अच्छे से इससे पहले वाली वीडियो है उसमें ये बहुत अच्छे से कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा एंड स्कूटेलम। देखो स्कूटेलम कोटिलिडेंस का पार्ट है, कोलियोप्टाइल अलग पार्ट है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आता है कोटिलिडेंस एंड स्कूटेलम। आप याद करो डाइकोट में हम कोटिलिडेंस को क्या बोलते हैं, कोटिलिडेंस ही बोलते हैं, ठीक है। और मोनोकोट के जो कोटिलिडेंस है उसको हम बोलते हैं स्कूटेलम, ठीक है। तो यहाँ पर कोटिलिडेंस और स्कूटेलम ये होमोलॉगस हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। और चौथा वाला जो है तो आंसर सही क्या हो जाएगा, कोटिलिडेंस एंड स्कूटेलम, ये दोनों होमोलॉगस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखें आप, द फिनोमेनन ऑब्जर्व इन सम प्लांट्स वेयर इन पार्ट्स ऑफ सेक्सुअल apparatus is used for forming embryos without fertilization is called। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। पार्थेनोकार्पी, फिर आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एपोमिक्सिस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई अपन ने पढ़ा है एपोमिक्सिस विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का जो मीनिंग हम देखें तो वो है विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो बन रहा है उसमें, ठीक है। तो फॉर्मिंग एम्ब्रियोज विदाउट फर्टिलाइजेशन दैट इज एपोमिक्सिस, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, इन अ फ्लावर
इफ द मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म मेगास्पोर विदाउट अंडरगोइंग meiosis and if one of the megaspore develop into an embryo sac its nuclei would be। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या है 2n, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखे MMC। तो MMC की प्लॉइडी है 2n, ओके। फॉर्म मेगास्पोर विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस, मियोसिस में जाता नहीं है, ठीक है, यानी कि वो मेगास्पोर तो बना रहा है लेकिन यहाँ पर मियोसिस के अंदर वो जा नहीं रहा है, मतलब मियोसिस नहीं हो रही है उसमें। एंड इफ वन ऑफ द मेगास्पोर डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो सैक, लेकिन वो एम्ब्रियो सैक में चेंज हो रहा है। तो आप देखो जब मियोसिस में नहीं जा रहा तो एम्ब्रियो सैक की प्लॉइडी भी क्या हो जाएगी 2n। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका डिप्लॉयड, यानी कि 2n स्ट्रक्चर, ओके। हैप्लॉयड होगा नहीं, ए फ्यू हैप्लॉयड एंड फ्यू डिप्लॉयड, ऐसी तो कोई स्ट्रक्चर हमने देखी नहीं। विद बेरिंग प्लॉइडी नो, ये भी नहीं होगा, तो डायरेक्टली हो जाएगा। और आपको याद हो कि हमने देखा था न्यूसेलस में जो एक मेगास्पोर मदर सेल्स रहती है ना फंक्शनल, उसके अलावा अगर कोई भी सेल्स से बनता है तो वो 2n ही की स्ट्रक्चर ही बनती है। तो आपको याद आ रहा होगा पॉली एम्ब्रॉयनी वाली स्ट्रक्चर जो पढ़ी है, तो सिट्रस और मैंगो जिसका एग्जाम्पल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द फिनोमेना वेयर इन द ओवरी डेवलप इनटू अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखो अभी इससे पहले पढ़ा था कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो विदाउट फर्टिलाइजेशन, वो तो था एपोमिक्सिस, पहले पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर है कि ओवरी डेवलप इनटू अ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओवरी फ्रूट्स में डेवलप हो रही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पार्थेनोकार्पिक, और ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक, ठीक है। अगर एग्जाम्पल भी लेना चाहें तो इसका, अगर इसका एग्जाम्पल भी लेना चाहे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स का, तो अपन के इसमें देखा था बनाना, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर आर। फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक है, यानी कि अभी तो थोड़ी देर पहले अपन ने मैंने डायग्राम में बना के बताया था कि यहाँ पर जो चैलेजल एंड की तरफ एंटीपोडल होती है उस वाले डायग्राम की बात है, ठीक है। तो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हमको पता करनी है, तो सिनर्जिड सेल्स क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, बिल्कुल सही है। फिर आता है जाइगोट, जाइगोट डिप्लॉइड होती है। और फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये क्या होती है, ट्रिप्लॉइड होती है। तो देखो फर्स्ट वाले में शुरू वाले का n है, सेकंड वाले का 2n है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN उसकी प्लॉइडी क्या है 3n, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, सिनर्जिड सेल्स की n है, एंटीपोडल की अपन को पता ही है इसकी n है, और पोलर न्यूक्लियाई इसकी n+n यानी कि 2n है। तो हमसे वो पूछ रहा है कि हैप्लॉइड, ठीक है, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मीन्स होता है n, तो n वाली स्ट्रक्चर मिल रही है। डिप्लॉइड 2n बिल्कुल ये वाली मिल रही है, और लास्ट में ट्रिप्लॉइड वाली स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर मिल रही है। तो आंसर जो है हमारा ये ए वाला ही हो जाएगा, कौन सा, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब, द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर आर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर एंथर की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको तो एपिडर्मिस बोलते हैं, और इनर मोस्ट लेयर उसको टेपिटम बोलते हैं। तो इसमें ज़्यादा सोचने का ही नहीं है, ठीक है। वो डायग्राम पे अपन ने काफ़ी अच्छा डिस्कस किया था, तो उसको वापस से देखें तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट प्रोड्यूस्ड लाइट नॉन स्टिकी पोलन इन लार्ज नंबर एंड इट्स स्टिग्माज आर लॉन्ग एंड फीदरी। भाई ऐसे जो मॉडिफिकेशंस है ना, वो तो हमने किस में देखे थे, विंड पॉलिनेशन में देखे थे। किस में देखे थे, विंड पॉलिनेशन में। ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो विंड पॉलिनेशन के हैं, ठीक है। और आपसे मैं पूछूंगा विंड पॉलिनेशन के एग्जाम्पल, तो आपको क्या बताना है, ग्रास। विंड पॉलिनेशन का एग्जाम्पल ग्रास। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ डाइकोटिलिडेंस प्लांट बियर फ्लावर्स बट नेवर प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड। द मोस्ट प्रोबेबल कॉज फॉर द अबव सिचुएशन इज। पिस्टिलेट फ्लावर है, तो ये इस सिचुएशन का कॉज नहीं है, ओके। फिर है प्लांट इज डायोसियस एंड बियर बोथ पिस्टिलेट एंड स्टेमिनेट फ्लावर। अब आप सोचो अगर ये दोनों इसमें होते तो फ्रूट्स एंड सीड्स तो बन ही जाते, तो ये वाला भी क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट आता है प्लांट इज मोनोसियस। भाई एक में ही दोनों है, तो ये तो वही वाली कंडीशन हो गई ना,
कि एक में ही दोनों है, और इजी गोइंग ही क्या हो जाएगा उसमें, ये फ्रूट्स और सीड बन जाएंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब है प्लांट इज डायोसियस एंड बियर ओनली स्टामिनेट फ्लावर। अगर स्टामिनेट फ्लावर है ओनली, तो ये सबसे प्रोबेबिलिटी जो बनती है इस वाली सिचुएशन की बनती है। ठीक है, तो प्लांट इज डायोसियस। ओके, डायोसियस का मतलब अभी मैंने बताया था कि या तो वो मेल वाला ही है या फिर फीमेल वाला ही है, और यहां पर हमको बताया उसने कि वो कैसा है, ओनली स्टामिनेट फ्लावर्स है ओनली, तो ये वाला आंसर सही है। नेक्स्ट है 188, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर इन। जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा था, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अंडरगोज मियोसिस, है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस एंड टू फॉर्म माइक्रोस्पोर। तो इस वाली प्रोसेस में माइक्रोस्पोर मदर सेल ही तो आएगी, एंडोथीसियम बिल्कुल नहीं आएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड ये तो है ही नहीं, और पोलन ग्रेन भी नहीं है, तो बाद की स्ट्रक्चर है। तो हम जिसमें देख रहे थे वो क्या था, एमएमसी जिसकी बात कर रहे थे, इससे ही तो माइक्रोस्पोर बन रहा था भाई, इससे बन रहा था माइक्रोस्पोर। तो मियोसिस में कौन जा रही थी, ये वाली सेल जा रही थी, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा बी। क्लियर। अब देखो बेटा नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम अमोंग द सेट ऑफ टर्म गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएट विद द गाइनोसियम। अब इट्स बहुत ही सिंपल, एक एक चीज को पढ़ते चलो। स्टिग्मा बिल्कुल गाइनोसियम का पार्ट है, ओव्यूल है, एम्ब्रियोसेक है, प्लेसेंटा। ठीक है, फिर इसके बाद में आते हैं थैलेमस। भाई थैलेमस उसका पार्ट ही नहीं है गाइनोसियम का। पिस्टल है, स्टाइल है, ओव्यूल है। ठीक है, ओव्यूल है, ओवरी है, एम्ब्रियोसेक है, टेपिटम नहीं है। तो यहाँ पर थैलेमस के आने से ये गलत हो गया, ये टेपिटम के आने से ये गलत हो गया, ओव्यूल स्टामेन आने से ये गलत हो गया, क्योंकि गाइनोसियम क्या है, फीमेल वाला पार्ट है। ओके, और फीमेल वाले पार्ट में ये सारे के सारे पार्ट हमने देखे हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब देखते हैं नेक्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट। देखो मैंने जब इसको बता रहा था आपको, तो मैं आपको बता रहा था कि इनर टू आउटर, आउटर टू इनर, आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, और ये तभी पता होगा जब आप इसको अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, तो अब कोशिश करते हैं 190 में। देखो सब में एग एग एग, तो एम्ब्रियोसेक इसमें आ रहा है। तो सबसे इनर मोस्ट तो अपन ने देखी थी कि एम्ब्रियोसेक के अंदर भी एग होती है ना, तो सबसे अंदर वाली तो एग वाला पार्ट हो गया, तो सी वाला तो यहीं पे खत्म। इसके बाद में देखते हैं एग के बाद में न्यूसेलस, फिर आता है एम्ब्रियोसेक, और फिर आता है इंटेगुमेंट। तो यहाँ पर देखो जो आंसर है वो अभी निकल गया, क्योंकि एम्ब्रियोसेक के अंदर एग होता है। ओके, तो एग के बाद एम्ब्रियोसेक आएगा, फिर न्यूसेलस आएगा, और फिर इंटेगुमेंट। तो इंटेगुमेंट तो सबसे बाहर होता है ना, ठीक है, और यहाँ पर इंटेगुमेंट यहीं पे दे दिया, तो ये वाला भी कट है और ऊपर वाला ये भी कट है। आंसर इसमें हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये इनर टू आउटर हम चल रहे हैं। अब आउटर टू इनर होता तो सबसे पहले इंटेगुमेंट, फिर न्यूसेलस, फिर एम्ब्रियोसेक, और फिर उसके बाद में एग। ठीक है, आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एनसीईआरटी साथ में लेके रहो, और उसमें तुरंत देखो कि बिल्कुल ऐसा है क्या। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, डायग्राम से ही सारा हो जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस का पता जब लग पाएगा अपन को, जब अपन उसमें डायग्राम को अच्छे से अपन ने देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर ए टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट। भाई फीमेल गैमेटोफाइट को हम एम्ब्रियोसेक भी बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट को हम एम्ब्रियोसेक भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो स्टेटमेंट एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं इसमें, इसलिए ध्यान से देखना है। इट इज़ 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड एट मैच्योरिटी, बिल्कुल सही है। इससे पहले भी हम कहते आ रहे हैं कि यहाँ पर जो 8 न्यूक्लियस वाला है 7 सेल्ड वाली स्ट्रक्चर है। ठीक है, इट इज़ फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, जब इसका डेवलपमेंट होता है तो ये फ्री न्यूक्लियर स्टेज में। तो बिल्कुल इस बात से आप एग्री हो कि यहाँ पर जो एक मेगास्पोर होती है उस मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में एक से आपने देखा था कि एक से क्या बन रहे थे, 2 से 4 बन गए थे, 4 से 8 बन गए थे, तो फ्री न्यूक्लियर हो रहा है।
ठीक है, फ्री न्यूक्लियर हो रहा है और उसके बाद में फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब उसके बाद में सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि पहले न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, उसके बाद में पूरी सेल का डिवीजन यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट सही है और सेकंड भी सही है। अब आता है थर्ड वाला, इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटेगुमेंट। अभी थोड़ी देर पहले देखा है ना, इंटेगुमेंट के अंदर तो क्या होती है, न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर ये होता है, बट आउटसाइड द न्यूसेलस। तो इंटेगुमेंट के तो अंदर मान सकते हैं, लेकिन न्यूसेलस से बाहर नहीं होता, एम्ब्रियो से न्यूसेलस के अंदर ही होता है। तो ये वाला जो सेंटेंस है अभी के लिए हम देखते हैं कि ये वाला जो सेंटेंस है थर्ड वाला ये गलत। नेक्स्ट आता है, इट हैज एन एग एपरेटस सिचुएटेड एट द चैलेंजर एंड। देखो बिल्कुल क्लियर कट ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि एग एपरेटस होता है बेटा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, चैलेंजर एंड की तरफ होता है एंटीपोडल सेल। तो थर्ड फोर गलत है, फर्स्ट सेकंड सही है। तो हमको इसमें सही का पता करना था, यानी कि यहाँ एक बात और देखना, जब आप पेपर सॉल्व करो तो ट्रू फॉल्स का याद रखना। हो सकता है इसमें ऐसे पूछता कि कौन कौन से फॉल्स है, तो अपन ने देखा कि कौन से इसमें ऑप्शन ट्रू है, ट्रू वाले फर्स्ट और सेकंड है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोगैमी कैन अकर इन अ चेस्मोगैमस फ्लावर इफ। ऑटोगैमी हो सकती है चेस्मोगैमस फ्लावर्स में, कब हो सकती है, कंडीशन हम देखेंगे, पोलन मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ ओव्यूल। अब आप देखेंगे कि पोलन ओव्यूल के मैच्योर होने से पहले ही मैच्योर हो गया, तो क्या वो ऑटोगैमी हो पाएगी, नहीं। ऑटोगैमी में दोनों ही सेम टाइम में मैच्योर होने चाहिए, तो ये हो गया गलत। ओव्यूल्स मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी, अब ये तो दोनों का ही सेम टाइम में होना चाहिए ना, एक दूसरे को उल्टा है, तो ये दोनों ही क्या हो गए, गलत हो गए। सी वाला है, बोथ पोलन एंड ओव्यूल्स मैच्योर सिमिल्टेनियसली, बिल्कुल दोनों साथ में होने चाहिए। ठीक है, और ये इससे कोई लेन देन नहीं है, तो ये सी आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आंसर, वो क्वेश्चन नंबर 193, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स ऑलवेज एक्सिबिट ऑटोगैमी। इससे पहले अपन ने देखा था, ये फर्स्ट में ही सही है, फर्स्ट जो इसका ए वाला है यही सही है। क्यों, क्योंकि क्लिस्टोगैमस कभी भी एक्सपोज होते नहीं है, उसमें 100% क्या होगा, ऑटोगैमी होगा। ठीक है, तो वहाँ पर एक लाइन लिखी हुई थी, बिल्कुल मैंने अलग से मेंशन भी करवाई थी कि इस बात का ध्यान रखना। उस वाली वीडियो को आप देख के आओ, बहुत ही आसान लगेंगे सारे सवाल। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ए आंसर, बी सी डी सारे गलत है। नेक्स्ट आता है, फ्रॉम अमोंग द सिचुएशन गिवन बिलो चूज द वन दैट प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी। भाई अपन को एक ऐसा इसमें पता करना है जो ऑटोगैमी को भी रोके और जीटोनोगैमी। ये जो क्वेश्चन उठाया है ना, ये उठाया है आउटब्रीडिंग डिवाइस से, आउटब्रीडिंग डिवाइस। आपको मैंने 5 डिवाइस बताई थी, और लास्ट वाला जो है ना डाईओसी वाला जो है, लास्ट वाला जो डिवाइसेज में 5 वाला था, वो इसका आंसर होगा। तो आप देखेंगे, मोनोसियस प्लांट बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर। देखो मोनोसियस प्लांट में दोनों होते हैं, मेल वाला भी होता है और फीमेल वाला भी होता है। तो इस कंडीशन में तो ऑटोगैमी जीटोनोगैमी हो सकती है, तो ये, लेकिन हम बात करें प्रिवेंट्स की, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आता है डायोसियस प्लांट वियरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर्स। तो देखो डायोसियस प्लांट का मतलब होता है कि भाई प्लांट जो है, उस प्लांट में एक प्लांट तो ऐसा है जिसमें मेल वाला पार्ट है, दूसरा प्लांट ऐसा है कि फीमेल वाला वो है। तो हम ये कंडीशन, सेकंड वाली कंडीशन कौन सी है, डायोसियस प्लांट बियरिंग ओनली मेल और ओनली फीमेल फ्लावर्स। तो इस वाली कंडीशन में हम देखें तो ऑटोगैमी तो इसमें हो ही नहीं सकती, और ना ही जीटोनोगैमी हो सकती। तो आंसर ये हो जाएगा बी, मोनोसियस प्लांट एंड ये, इसको तो कोई है ही नहीं, और इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर बता दिए। तो अब देखो डी वाले में मैं आपको एक बात बताऊं, डी वाले में बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, तो ये ऑटोगैमी तो रोक देगा, बट जीटोनोगैमी नहीं रोक पाएगा।
तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऑटोगेमी को प्रिवेंट्स करता है बट जीटोनोगेमी को नहीं, तो आपका डी वाला आंसर रहेगा अगर आए तो, वरना इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन अकर इन सेल्फ इनकॉम्पेटिबल प्लांट्स। भाई सेल्फ इनकॉम्पेटिबल प्लांट्स हैं क्योंकि ये भी हमारे एक जो आउटब्रीडिंग डिवाइस है ना 5, उनमें से एक है। आउटब्रीडिंग डिवाइस जो है उनमें से ये एक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। आउटब्रीडिंग डिवाइस का मतलब होता है कि जो फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को, तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबल आते ही अपन का आंसर होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन अ टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल एंड हाइपोगाइनस फ्लावर द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल होल्स ऑन द थैलेमस फ्रॉम द आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट। देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसका मतलब मेल वाला पार्ट भी और फीमेल वाला पार्ट भी। क्लियर, हमको देखना है आउटर मोस्ट कैलिक्स। कैलिक्स किसको बोलते हैं, होल ऑफ सेपल्स। ठीक है, गाइनोसियम सबसे पहले आएगा नहीं, एंड्रोसियम पहले आएगा नहीं, तो सी और डी तो खत्म है क्योंकि अपन आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट कर रहे हैं। तो वैसे देखो कैलिक्स, कैलिक्स के बाद कोरोला, कोरोला के बाद में एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये चलता है सी सी ए जी इस तरीके से। तो कोरोला बिल्कुल सही है, एंड्रोसियम फिर आएगा और गाइनोसियम सबसे लास्ट में आएगा। तो आउटर टू इनर मोस्ट इज, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोंग द टर्म लिस्टेड बिलो those that are not technically correct names for a flower hole are। among the term listed below those that are not technically correct name for a floral holes। floral holes का मतलब होता है जो हमने जैसे ग्रुप ऑफ सेपल्स है उसका नाम क्या है कैलिक्स, तो वो जो 4 थे अभी जो है उनमें से कौन सा नहीं है, तो हम देखो एंड्रोसियम ये तो है, कार्पल्स ये नहीं है, कार्पल्स अपन ने देखा नहीं। अभी देखो वापस से कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये 4 ही तो हैं। तो इसमें फ्लोरल होल्स कार्पल्स नहीं है और सेपल्स भी नहीं है क्योंकि सेपल्स तो एक सिंगल यूनिट है। इसके होल्स को क्या बोलेंगे, सेपल्स के होल्स को बोलेंगे हम कैलिक्स। ठीक है, कार्पल्स के को बोलेंगे गाइनोसियम। तो वो दोनों नहीं है, यहाँ पर 1 और 3 आंसर होना चाहिए, पर 1 और 3 तो है नहीं। अच्छा, देखो वही चक्कर पड़ गया ना, दैट आर नॉट टेक्निकली, है ना, यानी कि जो नॉट नहीं है वो बताने हैं। तो ये तो है, नहीं है कौन से, 2 और 4, तो 2 और 4 नहीं वाले। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कहाँ पे नोट लग रहा है, कहाँ पर नहीं लग रहा, ट्रू कहाँ पर लग रहा है भाई, कौन से, क्योंकि स्टेटमेंट टाइप भी क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है देखो एम्ब्रियोसैक इज टू ओव्यूल एज इज टू एन एंथर। जैसे एम्ब्रियोसैक में वो एम्ब्रियोसैक होता है ओव्यूल में, वैसे एंथर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन, क्योंकि एम्ब्रियोसैक है फीमेल गैमेटोफाइट और पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा क्या, सी। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, जिसमें MMC से क्या बनता है, माइक्रोस्पोर बनते हैं। ठीक है, यही है। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अपन को देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलन ग्रेन सबसे पहले थोड़े ना आ जाएगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसके बाद में पॉलन ग्रेन सबसे पहले किस किस में, तो ए और सी तो बिल्कुल ही गलत हो गए। नेक्स्ट आता है स्पोरोजिनस टिश्यू, बिल्कुल स्पोरोजिनस टिश्यू। फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड पहले कैसे आ गया, पहले तो PMC आएगा, PMC को MMC बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरीके से जो ऑप्शन है उसी में से क्वेश्चन निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन आर। ये फिर से वहीं आउटब्रीडिंग डिवाइस से क्वेश्चन आया हुआ है। आउटब्रीडिंग डिवाइस 5 हैं, उस 5 में से सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है, डायोसी है। ठीक है, तो दोनों हो गए ए एंड बी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 190 179 का ये सी हो जाएगा। डायोसी भी है और सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है।
ठीक है, 5 पूरी टोटल जो है वो 5 डिवाइसेज हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइस वो होती है जो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती है। ठीक है, नेक्स्ट है द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडेंस इज। एम्ब्रियोनल एक्सिस ये हाइपोकोटाइल रहेगा, तो इसका आंसर होगा एपिकोटाइल। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेरिस्पर्म इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस्पर्म इज रेजिडुअल न्यूसेलस, रेजिडुअल एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म तो है नहीं, कवरिंग ऑफ रूट्स भी नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि न्यूसेलस जो परसिस्टेंट न्यूसेलस है उसको ही हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। किस किस में होता है एग्जाम्पल बताना, देखो तो एग्जाम्पल इसका है ब्लैक पेपर, ठीक है, और फिर है बीट, 2 इसके एग्जाम्पल हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है नेम द पार्ट ऑफ गाइनोसियम दैट डिटरमाइंस द कंपेटिबल नेचर ऑफ पोलन ग्रेन। गाइनोसियम के उस पार्ट का अपन को नेम बताना है तो डिटरमाइन करता है कंपेटिबल नेचर ऑफ पोलन ग्रेन। तो क्या होगा इसका आंसर, ओवरी होगा नहीं, ठीक है, ओवम होगा नहीं, ओव्यूल नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा पिस्टल। ठीक है, तो जो पोलन ग्रेन के नेचर को कंपेटिबल को डिटरमाइन करता है वो क्या है, पिस्टल। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन जिसमें कॉलम मैचिंग के क्वेश्चन है। अभी हम देखें पेरिकार्प। तो पेरिकार्प आपको पता है कि जो फ्रूट्स बॉल है वो ही है, फ्रूट की बॉल को पेरिकार्प बोलते हैं ना, और इसके फिर 3 होते हैं, सबसे बाहर एपिकार्प, फिर मेसोकार्प और फिर एंडोकार्प। नेक्स्ट आ जाते हैं अब फ्लैशी फ्रूट्स पर। फ्लैशी फ्रूट्स में कौन आ जाएंगे, ये सेकंड वाले। ओके, ओव्यूल है, ओव्यूल आगे जाके सीड बनता है, ओवरी आगे जाके फ्रूट्स बनती है, और ड्राई फ्रूट्स के एग्जाम्पल ये हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपना हो जाएगा ए का 5, बी का 4, सी का 3 और फिर डी का 2 और ई का 1, यानी कि आंसर यही वाला हो जाएगा 5 4 3 2 1। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट आता है विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन अकर इन सेल्फ इनकॉम्पिटिबल प्लांट्स। ये तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा ही था, विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन सेल्फ इनकॉम्पिटिबल प्लांट, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब फिर से उनको मैच करने का, पार्थिनोकार्पी। भाई पार्थिनोकार्पी का अपन ने देखा था ना बनाना, एपोमिक्सिस का ग्रासेज, और पॉलीएम्ब्रोनी सिट्रस, सिट्रस के अलावा एक और कौन सा है, मैंगो। अगर सिट्रस के अलावा मैंगो होता तो भी हो जाता, पता तुमको है ही। एपोमिक्सिस वो होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, पॉलीएम्ब्रोनी एम्ब्रियो सैक जिससे बना है, जिससे मेगास्पोर मदर सेल से। उसके अलावा अगर कोई भी ऐसी सेल्स है जो डायरेक्ट एम्ब्रियो बना दे, एम्ब्रियो सैक बना दे, ठीक है, उसके बाद एम्ब्रियो, तो वो पहली एम्ब्रोइनी में आता है। ओके, तो ये हो जाएगा अपना 3 फर्स्ट का 3, ठीक है, फर्स्ट का 3, सेकंड का 1 और फिर 2। तो इसका डी आंसर हो जाएगा, सी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, विएबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। विएबिलिटी हमने देखा था कि विएबिलिटी क्या होती है कि वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी उस पर डिपेंड करती है कि उसकी विएबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, तो ये सेकंड वाला है। ऑटोगेमी, ऑटोगेमी क्या होता है, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोलन एलर्जी, पोलन एलर्जी, हाँ ये आ गया कैरेट ग्रास, जिसको इसका दूसरा नाम क्या है, पार्थेनियम, पार्थेनियम। और ये जो पार्थेनियम है ये कंटामिनेटेड जो वीट है उसके साथ आ गया था, ये इम्पोर्टेड वीट के साथ कंटामिनेट की फॉर्म में। और जीनोगेमी होता है जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन, तो डी का हो जाता है 1। ठीक है, तो आंसर फर्स्ट का 2, फिर 3, फिर 4 और 1, तो 2 3 4 1, 2 3 4 1। अच्छा इसमें नहीं है, कोई नहीं, 2 3 4 1, इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग
कॉलम्स, फिर से वो अपन को वही कॉलम मिलाना है। तो कॉलम में हम देखें एंटीपोडल, एंटीपोडल की प्लॉइडी क्या है, तो एंटीपोडल की प्लॉइडी है एन, फर्स्ट को 4 से मिला देना। नेक्स्ट आता है सेंट्रल सेल्स, सेंट्रल सेल्स का बिल्कुल ऐसा n+n वाली फॉर्म तो उसी में मिलती है। MMC का हो जाएगा 2n और एंडोस्पर्म का हो जाएगा 3n। तो फर्स्ट का 4, सेकंड का 3, फिर आता है C का 2, C का 2 और फिर 1, तो C आंसर इसका हो जाएगा। तो 171 जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। ओके। नेक्स्ट आता है एंडोस्पर्मिक सीड, फिर से वो मैचिंग वाला क्वेश्चन है। एंडोस्पर्मिक सीड, आप याद करो सीड 2 टाइप्स के हमने पढ़े थे। एंडोस्पर्मिक जिसमें एंडोस्पर्म रहता है, पूरा कंज्यूम नहीं होता, तो ऐसा हमने देखा था मोनोकोट में। किस में देखा था, मोनोकोट में, ठीक है। और नॉन एंडोस्पर्मिक जिसमें क्या होता है कि एंडोस्पर्म सारा का सारा कंज्यूम हो जाता है, वो होता है डाइकोट में, ठीक है। फिर अपन को ट्रू फ्रूट्स का एग्जाम्पल लेना है, फिर फॉल्स फ्रूट का। तो आप देखो फॉल्स फ्रूट में हमारे पास में यहाँ से मैच कर लो, 3 एग्जाम्पल थे, उसमें से कैज्यू तो हो गया, इसके अलावा एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, ठीक है। ये हमारे तीनों एग्जाम्पल फॉल्स फ्रूट के थे। ट्रू फ्रूट्स के लिए हम आ जाएंगे मैंगो पे। ओके, अब देखो जो वीट है ये बेटा मोनोकोट है, वीट जो है ये क्या है, मोनोकोट है। तो मोनोकोट में मैंने बताया था क्या होता है, वो एंडोस्पर्मिक सीड होता है। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन हो जाएगा, पी के साथ अपन ने देखा था ग्राउंड नट। तो ये सब, तो यहाँ पर अब किस तरीके से मैचिंग हो गई, ए का 4 और ए का 4 इसमें है, यानी कि बी और सी तो ख़त्म है। फिर है बी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का, सॉरी ए का 1 है, ए का 1 है, तो ए और डी फ्री हुए हैं। एंडोस्पर्मिक सीड है, इसका क्या है, वीट, तो यहाँ पर ए वाला और डी ये चले गए। सेकंड वाले का 4 है, तो सेकंड वाला 4 इसमें आ गया। सी का है 2 और डी का है 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट है विंड पॉलिनेशन, इसको एनिमोफिली बोलते हैं, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद हाइड्रोफिली बोलते हैं, बिल्कुल सही है। एंटोमोफिली और ऑर्निथोफिली, बिल्कुल 1 2 3 4 डायरेक्टली ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, फिर से कॉलम वाला है। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ सीड, सीड के पार्ट्स हैं और यहाँ उनके फीचर्स हैं। कॉटिलिडेंस, कॉटिलिडेंस क्या होता है, ये पोर्शन होता है अबोव द कॉटिलिडेन, नहीं कॉटिलिडेंस पूछ रहा है, तो जो अबोव द कॉटिलिडेन होता है उसको एपिकोटाइल बोलते हैं, ठीक है। और हाइपोकोटाइल बोलते हैं जो पोर्शन होता है कॉटिलिडेन से नीचे। प्लूम्यूल जो होती है वो स्टेम टिप है, और ये कॉटिलिडेंस क्या हो गई, लीफ ऑफ एम्ब्रियो। तो यहाँ पर फर्स्ट का हो गया 4, सेकंड का हो गया 2, सी का हो गया 3 और डी का हो गया 1। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। 174 इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सही है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनको मिस नहीं करना है। और जो क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो आप बाद में कमेंट में लिख के या पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टडी द फॉलोइंग एंड फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है कि कौन कौन से स्टेटमेंट ये सही है। पॉलिनेशन बाई वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लोरिंग प्लांट्स एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 50 जेनरा। बिल्कुल क्लियर कट मेंशन है, वहाँ पर 30 जेनरा है, ठीक है। तो अपन को करेक्ट स्टेटमेंट करने हैं, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। में तो अपन वाटर कोई एक रेगुलर मोड नहीं है ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। एनजीओस्पर्म में हम देखते हैं ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स आर लिमिटेड बिकॉज ऑफ नीड ऑफ वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन। इट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि एंजियोस्पर्म में ऐसा नहीं है, लेकिन जो लोअर प्लांट ग्रुप्स हैं जिसमें ये ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स, इनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड होती है। तो यहाँ पर अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी। इसमें ओनली जो थर्ड वाला है वो स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ये इसमें क्या है, सभी हायर रख लिए इसने,
तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नावास्चन, बिल्कुल सही है, इन लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया। ये दो प्लांट्स में नावास्चन ने डिस्कवर किया था डबल फर्टिलाइजेशन को, तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ठीक है, अच्छा अभी उसने ये पूछा नहीं कि भाई करेक्ट कौन सा है, तो लेकिन ये सही है। ओके, नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व्ड इन डबल फर्टिलाइजेशन इज 5। डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन इज 5। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है n+n की कंडीशन पहले ही है, एक n और मेल गैमेट का n आया है, तो 3 तो ये हो गया, और सिनगेमी होती है उसमें ये हो गया, तो टोटल 5 हो गए ना इन्वॉल्व। तो बिल्कुल सेकंड वाला भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है द सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन बिकम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, बिल्कुल सही है ये तो। और नेक्स्ट है सिनर्जिस्ट आर हैप्लॉइड, ये भी सही है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे सही हैं। तो इसमें पूछा क्या है, चूज द करेक्ट सेट, करेक्ट सेट पूछा है, चारों के चारों सही है, आंसर वुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर से अपन को इसमें करेक्ट स्टेटमेंट का पता करना है। ठीक है, मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म इज ऑफ न्यूक्लियर टाइप। मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म इज न्यूक्लियर टाइप, बिल्कुल सही है। कोकोनट वाटर इज मेल गैमेटोफाइट, कोकोनट वाटर मेल गैमेटोफाइट नहीं है। ठीक है, कोकोनट वाटर तो हम बाद में प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है वो होता है, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म PEN जो है वो होता है कोकोनट वाटर, तो ये गलत है। कोकोनट हैज़ बोथ फ्री न्यूक्लियर एंड सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, बिल्कुल सेलुलर टाइप का क्या नाम है, कर्नेल। ओके, और ये वाला जो फ्री न्यूक्लियर है ये क्या है, कोकोनट वाटर जो ऊपर मेंशन है। तो थर्ड वाला सही है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, एंड जो सेकंड है वो इनकरेक्ट है। देखो नेक्स्ट फिर से अपन को क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट का पता करना है, और इसमें एंडोस्पर्म फॉर्मेशन इज द प्रायर इवेंट देन एम्ब्रियो फॉर्मेशन, बिल्कुल एम्ब्रियो फॉर्मेशन से पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये एक न्यूट्रिशन वाला होता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाता है एम्ब्रियो को। नेक्स्ट आता है एंजियोस्पर्मिक एंड जिम्नोस्पर्मिक एंडोस्पर्म आर 3N एंड रेस्पेक्टिवली। देखो जिम्नोस्पर्म वैसे हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है ना वो N का ही होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म का हमारे में है तो आपको पता है 3N होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाए करेक्ट। एंडोस्पर्मिक सीड आर फाउंड इन कैस्टर, वार्ले एंड कोकोनट। एंडोस्पर्मिक सीड वो होते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल बिल्कुल कैस्टर, बार्ले और कोकोनट, ये सही है। नेक्स्ट है इन एल्ब्यूमिनस सीड फूड इज स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म एंड इन नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इट इज स्टोर्ड इन कोटिलिडेंस। देखो एल्ब्यूमिनस सीड वो होते हैं जिसमें एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है, इट मीन्स उसके अंदर क्या है, फूड इज स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म, तो बिल्कुल सही है। और फिर नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जो होता है तो वो सारा का सारा कंज्यूम कर लेते हैं, कौन, कोटिलिडेंस, तो वो सारा का सारा स्टोर कहाँ पर रहता है, कोटिलिडेंस में। तो सारे के सारे इसमें जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखो ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम्स, बिल्कुल ऑब्जर्व हमने किया, यहाँ पर जो ये एप्पल का है और ये स्ट्रॉबेरी का है, और ये अपन के उसमें मेंशन भी है। ओके, अच्छे से तो अपन को ये पता करना है A एंड B। अच्छा ये ठीक है, ऑब्जर्व कर लिया, क्या क्वेश्चन पूछा है, अच्छा इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन अगले में चला गया शायद, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि ये फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल है, तो आई थिंक उससे रिलेटेड ही ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा इसमें, तो आएगा नेक्स्ट जब देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट पार्थिनियम या कैरेटग्रास। पार्थिनियम कैम इनटू इंडिया एज ए कंटामिनेंट विद इम्पोर्टेंट वीट, बिल्कुल सही है। इट हैज़ बिकम यूबिक्यूटस इन अकरेंस, बिल्कुल सही है। इट कॉजेज पॉलन एलर्जी, ऑल द अबव, डी आंसर इसका हो जाएगा, सारे के सारे इसी के फीचर्स हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान देना, इनकरेक्ट यानी कि जो रॉन्ग है उसका हमको पता करना है, ठीक है, जो रॉन्ग है उसका पता करना है। लॉन्ग रिबन लाइक पोलन ग्रेन आर सीन इन सम एक्वेटिक प्लांट, बिल्कुल दिखाई दे रहे थे, अपन ने चैप्टर में पढ़ा था कि रिबन लाइक पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स में, ठीक है, तो लॉन्ग भी होते हैं, बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन अपन को इनकरेक्ट का पता करना है, ठीक है। इन सम इंसेक्ट स्पीसीज द फ्लोरल रिवार्ड्स फॉर पॉलिनेशन इज द सेप पेलेस टू ले एग इन द फ्लावर, बिल्कुल सही है। एमोर्फोफेलस जो फ्लावर है जिसकी हाइट 6 फीट है वो ये करता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन अपन को पता किसका करना है, इनकरेक्ट वाले का। नेक्स्ट आता है सी, इंसेक्ट रॉबर्ट्स कंज्यूम्स पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। देखो इनको जो रॉबर्ट इंसेक्ट रॉबर्ट्स क्या आते हैं कि कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं कि पोलन नेक्टर तो ले लेते हैं, लेकिन उसके रिप्लेस में वो पॉलिनेशन नहीं करते हैं प्लांट को, तो इस तरीके को हम क्या बोला जाता है, इंसेक्ट रॉबर्ट्स बोला जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है, मेजोरिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस होमोसेक्सुअल फ्लावर। नो नो नो, होमोसेक्सुअल फ्लावर नहीं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, हेट्रोसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल, तो ये गलत है और अपन को इनकरेक्ट का ही पता करना था, तो आंसर इसका तो क्या हो जाएगा, डी। लेकिन ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो ए बी सी है ना, वो तीनों स्टेटमेंट सही है, डी वाला गलत है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, रेफर टू द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम फ्लावर्स। ओके, फ्लावर्स आर स्मॉल, दे आर ऑफन पैक्ड इन इनफ्लोरेसेंस। ये वाला हमने पढ़ा था अच्छा ठीक है, ये सारे के सारे स्टेटमेंट है 6, और हम पढ़ते हैं तो किसके बारे में ये क्या शो कर रहे हैं ये देखेंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये अपन ने बिंड वाले में ऐसा पढ़ा था। फ्लावर्स आर कलरलेस, नेक्टरलेस एंड ऑर्डरलेस, ये भी बिंड में है। बेल एक्सपोज स्टामेन बिंड में है। पोलन ग्रेन प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, लाइट एंड नॉन स्टिकी, बिंड में पढ़ा था। फ्लावर ऑफन हैव ए सिंगल ओव्यूल, बिंड में पढ़ा था। स्टिग्मा लार्ज ऑफन फीदरी, ये भी विंड में। तो सारे के सारे जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, वो विंड के हैं, ठीक है। तो द अबव फीचर्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिनेशन बाय विंड, जिसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। बी इसका आंसर है, ठीक है, बी इसका आंसर है। नेक्स्ट आता है बेटा द इवेंट्स इन pollen pistil interaction, pollen pistil interaction are given below. Pollen grain germinates to form pollen tube. pollen grain जब germinate हो जाती है to form tube, ठीक है, लेकिन अपन को pollen pistil interaction के जो events है वो सीक्वेंस वाइज करने हैं। तो सबसे पहले तो भाई पोलन ग्रेन तो जर्मिनेट तब करेगा जब वो वहाँ पर पहुँचेगा। तो यहाँ पर देखो पोलन ग्रेन रीच द स्टिग्मा, तो पहला तो यही होगा। तो यहाँ पर थर्ड वाला कहाँ रहा है, ए और सी में, ए और सी में। सेकंड देखो जब वो पोलन ग्रेन वहाँ पर पहुँच जाएगा उसके बाद में वो जर्मिनेट होगा और फिर पोलन ट्यूब बनाएगा। तो ये फर्स्ट में आ रहा है। और उस वाले देखो 4 वाले में तो पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल रीच ओवरी, तो ये उसके बाद का वो है, पहले फर्स्ट आएगा फिर 4 आएगा और लास्ट में पोलन ट्यूब एंटर कर जाएगी ओवल के अंदर माइक्रोपाइल के रास्ते। तो ए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो इसका जो पार्ट 2 है उस पार्ट 2 वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने और समझने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।